मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अंदर दोनों का कंपैरिजन, यानी तुलना में के अंदर कि किस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण के बाद में व्यवहारवाद जस्ट अपोजिट के रूप में आया, और उसके बाद में 1969 के अंदर स्वयं डेविड स्टीन ने भी असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक समस्याओं का हल करने में समर्थ है, इसलिए उसने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना करी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम जिस स्थापना की है उससे जब सफलता नहीं मिली तो 1969 में अमेरिका के अंदर इसके वार्षिक सम्मेलन में इसकी सारी पोल खोलते हुए कहा है कि तकनीकी के आधार पर सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने में व्यवहारवादी सफल रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि मूल्यों को आप नकार नहीं सकते और तकनीकी के आधार पर सब कुछ आंकलन नहीं किया जा सकता, और परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हुई। दोनों के अंदर वैज्ञानिकता को लेकर अंतर है। इसके अलावा मूल्य निरपेक्षता की बात के अंदर दोनों में डिफरेंस है। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता की बात करता है और उत्तर व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता और तकनीकी दोनों के को शामिल करता है। इसके अलावा वैज्ञानिक के जो पद्धतियाँ हैं उसमें डिफरेंस है, क्षेत्र में अंतर है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ सिर्फ व्यवहारवादी जहाँ एक तरीके के रुक जाते हैं, वहाँ से उत्तर व्यवहारवाद। दूसरा, तात्कालीन समस्याओं को लेकर दोनों के अंदर बीच में डिफरेंस है। व्यवहारवादी जो तात्कालीन समस्या है उनका समाधान करने में असफल रहे, अमेरिकन गृह युद्ध का मामला हो या जो अमेरिका के अंदर जो फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई है उसको रोकने को लेकर असफल रहे। दूसरा, मानव की जो समस्याएं हैं उनको का समाधान करने में असफल रहे। ये बहुत सारे रीज़न रहे जिनके कारण व्यवहारवाद उत्तर व्यवहार। इसके अलावा जो उद्देश्य को लेकर कि परंपरागत दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य है, व्यवहारवाद का क्या उद्देश्य है और उत्तर व्यवहारवाद का क्या उद्देश्य है, ये इसको लेके और प्रासंगिकता कि इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके का एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ, उस वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार होने के बाद में जो एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान हमारे एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया, लेकिन वो संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद उपागम आज हमारे सामने है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद उपागम के बाद भी क्या सारी समस्याओं का समाधान करने में उत्तर व्यवहारवादी सफल हुए? तो बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, 100% कोई भी शास्त्र या कोई भी विज्ञान किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान को भी हम 100% कसौटी पर खरा नहीं उतार सकते हैं। दूसरा, आलोचक ये कहे कि ये जो उत्तर व्यवहारवाद का जो मॉडल स्टन ने दिया, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की समस्याओं को, पाश्चात्य देशों की समस्याओं को, पाश्चात्य देशों के लोगों के कल्याण के लिए लाया हुआ एक अप्रोच है। ये विकासशील देशों के लिए इसकी कोई महत्वता नहीं है, ये एक आलोचना। इसके अलावा शब्दाडंबर को लेकर भी है कि कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे विचारक जो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, व्यवहारवाद एक तरीके का, उत्तर व्यवहारवाद एक तरीके का व्यवहारवाद का नया रूप है और बाकी और कुछ भी नहीं है। ये कुल मिलाकर ये सारे आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन
उत्तर व्यवहारवाद ने मानव और मानव से जुड़ी हुई सारी मुद्दे, समस्याएं, चुनौतियां और विश्व शांति, विश्व कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नारीवाद, सशक्तिकरण, इन सारे मुद्दों को राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी उपागम अपने आप के अंदर अपने क्षेत्र मानते हुए राजनीति विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी का नतीजा है कि आज हम राज व्यक्ति को जन्म से लेके व्यक्ति की मृत्यु तक की जो राज्य की जो भूमिका है वो आज हमारे को देखने को मिल रही है। धन्यवाद।